उन तमाम लोगों से मैं कह रहा हूं कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेशर्मो। अगर जो कोई सरकारें किसी के ऊपर जुल्म करेगी और नाहक उनको जेल में डालेगी तो जमहूरियत का तकाजा ये भी है कि आप उन बेजुबानों की आवाज बने। मजलिस ने कोई गुनाह नहीं किया बल्कि मजलिस ने अच्छा काम किया। और अगर कोई मुझे पूछेगा क्या कह रहे हो तो क्या जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर बरोडा डायनेमाइट केस नहीं बुक हुआ था? बताओ कौन किससे मिला हुआ है, ये आपको 5 तारीख के दिन तय करना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, बहुत से लोग इस बात का सवाल कर रहे हैं कि मजलिस ने 2 उम्मीदवार जो दिल्ली के असेंबली इंतखाबात में उतारे हैं वो जुडिशल कस्टडी में है, आखिर इनको क्यों उम्मीदवार बनाया गया? लोग बहुत से तबसरे भी कर रहे हैं, बाज़ तो मनगढ़ंत बातें करते हैं और जो इस तरह की बकवास करते हैं वो कानून को नहीं जानते और उनके दिलो दिमाग में एक नफरत भरी हुई है। भारत के कानून के लिहाज से शिफा और ताहिर साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने इन दोनों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार बनाया है। अब जो लोग बीजेपी, आप और दूसरी पार्टियों के लोग अखबारात और मीडिया से बात करके कह रहे हैं कि इनके ऊपर फलां दफात लगी हुई है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, भारत की पार्लियामेंट में करीब 250 ऐसे एमपीज जीत कर आए हैं जिन पर बहुत सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। 250 में से 170 के ऊपर रेप का मुकदमा है, एमपी है, मर्डर का मुकदमा है, एमपी है, अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा है, एमपी है, किडनैपिंग का केस है, एमपी है, महिलाओं के खिलाफ केसेस हैं, एमपी है। इसमें बीजेपी के करीब 94 जीतने वाले कैंडिडेट्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें से 63 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। तो ये लोग जो बकवास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के 32 एमपीज के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, समाजवादी के 17 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, शिवसेना के करीब 4 एमपीज के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। ये लोग इलेक्शन जीतकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हुए हैं और जो कुछ नहीं किए उन पर झूठा एक मुकदमा लगाकर 5 साल से उनको जेल में रखकर अगर कोई तबसरा कर रहा है कि ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों से मैं कह रहा हूं कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेशर्मो। भारत की पार्लियामेंट में इतने एमपी जीत कर आ रहे हैं कि एक पार्टी के एमपी के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, तुमको वो दिखाई नहीं देता क्योंकि जिसका नाम शिफा है, जिसका नाम ताहिर है, तुमको वही नजर आता। इससे तुम्हारी तंग नजरी का इजहार होता है। हम बराबर टिकट दिए, पहली मर्तबा नहीं दिए हैं, फिर से देंगे। अगर जो कोई सरकारें किसी के ऊपर जुल्म करेगी और नाहक उनको जेल में डालेगी तो जमहूरियत का तकाजा ये भी है कि आप उन बेजुबानों की आवाज बने। मजलिस ने कोई गुनाह नहीं किया बल्कि मजलिस ने अच्छा काम किया। और अगर कोई मुझे पूछेगा क्या कह रहे हो तो क्या जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर बरोडा डायनेमाइट केस नहीं बुक हुआ था? बिहार के मुजफ्फरपुर से जेल में बैठकर जॉर्ज फर्नांडिस इलेक्शन जीते तो इंशाअल्लाह ताला शिफा भी जेल में बैठकर ओखला का इलेक्शन जीतेगा और एमएलए बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अब आप बताइए
कि जो 5 साल से जेल में है, ना कोर्ट में कार्रवाई चलती है, ना मुकदमा खत्म होता है, ना विटनेसेस का एग्जामिनेशन होता है, मगर प्रोसेस एक पनिशमेंट बना दिया गया। शिफा जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? शिफा जेल में क्यों है? अमानतुल्लाह को बेल क्यों हो गई? सिसोदिया को बेल क्यों हो गई? शिफा को बेल क्यों नहीं होती? जैन को बेल हो जाती है, ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती है। बताओ कौन किससे मिला?